प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं रवि आइजक आप सबके सामने एक बार फिर आया हूँ। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की महागाथा और ये हमारा 6वां भाग है। यीशु मसीह के मृत्यु दंड की आज्ञा। आइए हम अध्ययन शुरू करने से पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन इस सुंदर समय के लिए जो अपने में दिखने का मौका दिया। खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं सुनाश्री। हम धन्यवाद देते हैं सुनाश्री इस सुंदर वचन के लिए सुनाश्री, जबकि हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की महागाथा। यह अद्भुत दृश्य वचन है। प्रभु आप सब सुनने वाले को देखने वाले को बहुत ऐसी आशीष दीजिए सुनाश्री, और जो लोग भी पिता से वीडियो देखते हैं सुनते हैं सुनाश्री, उनके जीवन में पिता बहुत ऐसी आशीष दीजिए सुनाश्री। उनके जीवन में पिता से एक नया मार्गदर्शन दीजिए सुनासी, ताकि उनका जीवन खुदावन जैसा आप चाहते हो वैसा बनने पाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं सुनासी हमारे वचन के बोलने और पिता से वचन के पढ़ने पिता साहब आप अपनी अगुवाई दीजिए सुनासी, ताकि वचन में पिता से जो कुछ पढ़े सुनासी हम नहीं बन पवित्र आत्मा आप हम में होकर पिता से बोलिए सुनासी और सबों से बातचीत करिए खुदावन। ये छोटी सी विनती आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर हमें ये मौका दिया है कि आपके सामने हम प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की महागाथा का वर्णन कर सके। हम ये 6वां भाग के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ पे मृत्यु दंड की आज्ञा दी गई है। हम वचन में पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 15 से 31, मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय 6 से 20 और लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 12 से 25 पद तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय 38 और 38 से अंत तक और 19 अध्याय 1 से 16 तक हम ये इसका विवरण पाते हैं। आइए हम वचन से देख लेते हैं। हम आपके लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 15 से 31 पद तक हम पढ़ेंगे। हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिससे वो चाहते थे छोड़ देता। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः वे जब इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे दाह से पकड़वाया है। वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था। तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण दुख उठाया है। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उबारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु को नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु का जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उनसे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु उसके विकृत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर है और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। यहाँ पे हम अद्भुत से ये पाते हैं कि यहाँ पे जो प्रधान याजक और पुरनिय थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले गए कि उसे दंड की आज्ञा दें, और यीशु मसीह को ये पहले से ही ज्ञात था कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे अद्भुत जैसे हम ये पढ़ते हैं कि पिलातुस ने एक शब्द यहाँ पे बोला है कि मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। और वहां के जो लोग थे उन्होंने एक चीज बोला कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इसका मतलब ये है कि वहां पे जो लोग थे वो पुरनिय और जो शास्त्री थे उनके बहकाए हुए में आ गए, और जैसा वो चाहते थे वैसा ही लोगों ने किया वहां पे, और प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगवाने के बाद क्रूस के चढ़ाने के लिए दे दिया गया। अद्भुत रीति से हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि वो निष्कलंक मेमना जो चाहता तो वहां पे बोल सकता था कि मैं कोई अधर्म नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, मैं निष्कलंक हूं, और मेरे पर अगर दोष कोई साबित करता है तो मुझसे बोले। अद्भुत रीति से यहाँ पे हम चारों सुसमाचार में पढ़ते हैं कि कोड़े लगवाया गया। कोड़े का ये
जो हम इसके विषय में तुमने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। अद्भुत इस वचन कर रहा है कि उसने हमारे रोगों को सह लिया। हमारे रोग क्या है? हम उस पाप के दलदल में पड़े थे और प्रभु यीशु मसीह ने उस रोग को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। जब हम पाप में पड़ते हैं तो हम दुख में भागीदार बन जाते हैं, हमें दुख उठाना पड़ता है। आगे इस रीति से पढ़ रहा है, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हम मनुष्य ने परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 5वां वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि परंतु हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया। हमारे अपराध जो थे, हमारे जो पाप थे, हमारे जो दुष्कर्म थे, उसके लिए ही उसको घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कारण उसे कुचला गया और हमारे ही शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी। हमारे शांति के लिए प्रभु यीशु मसीह को ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। उसका जो कोड़े, जो उस समय के शासक जो थे कोड़े बनाते थे, उस कोड़े में लोहे के कीलें लगी होती थी और आजकल के कोड़े जो हम लोग देखते हैं वैसा कोड़ा नहीं था वो। उस समय के बहुत ही ये मैं सुन के ही दिल कांप जाता है कि जहां उस कोड़े से शरीर पे पड़ता था तो शरीर को बेचता था और वहां से उतनी मांस को निकाल के बाहर फेंक देता था। अद्भुत इसे वचन ही हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने वो परेशानियां सही हमारे लिए, हमारे ही अपराधों का घायल किया गया, हमारे ही शांति का उसे ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आज हमारे लिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने कोड़े खाए, कुचला गया और मेरी दुर्दशा की गई, क्योंकि तुम चंगे हो सको, तुम्हें शांति मिल सके, तुम्हें वो अनंत काल का जीवन मिल सके। परमेश्वर ने खुद अपने पुत्र को इस दलदल में भेज दिया कि हमारे अपराध, हमारे गुनाह से मुक्ति मिल सके, हम भटके हुए भेड़ ना बन पाए। आज हमें ये प्रण लेना है कि हम प्रभु की इस बताई हुई बातों पे अमल करें, उस पे चले, परमेश्वर को खुश करने के लिए और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहें। अद्भुत से ये वचन करता है। आप भी वचन को स्मरण करें, मनन करें और परमेश्वर के राज के वारिस हो। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।